अब आहार कैसे लेंगे? अभी हम आहार हमें कैसे लेना है इस विषय में बात करते हैं। आहार आपको भोजन हमेशा गर्मा-गर्म ही लेना है। मतलब खाना बनने के बाद जैसे 4 घंटे के अंदर हमें उस खाने को खाना है, ठीक है? 4-5 घंटे के बाद वो खाना थोड़ा-सा बासी हो जाता है, जिसके कारण वो खाना रुचिकर नहीं लगता। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमें उसकी टेस्ट नहीं आती है। इसलिए खाना आपको हमेशा 4 से 5 घंटे के अंदर, जब भी खाना बनता है 4 से 5 घंटे के अंदर ही खाना खाना है, ठीक है? वो अन्न हमेशा, मतलब जो भी आहार हम लेते हैं वो अच्छे से उसका पचन भी होता है, वो हमारे शरीर को अच्छे से लगता भी है और शरीर का पोषण भी अच्छे से होता है और हमारी पाचन संस्थान भी बहुत अच्छे से काम करती है। इसलिए खाना आपको हमेशा 4 से 5 घंटे के अंदर ही खाना है। उसके बाद हमेशा स्निग्ध भोजन लें। जैसे सिर्फ कोई सिर्फ चावल खाता है, तो सिर्फ चावल खाना यानी कैसे हो जाता है कि वो बहुत ही सिंगल भोजन हो जाता है। तो चावल के साथ हम दाल मिक्स करके खा सकते हैं या फिर सब थोड़ा सा सब्जी, मतलब ऐसा कंटिन्यू इन्हें स्निग्ध टाइप का भोजन लेना है। सिर्फ एक ही द्रव्य का, सिर्फ रोटी का ऐसा नहीं खाना है, उसके साथ कुछ ना कुछ मिक्स करके आप खाएं। थोड़ा सा उसमें ऑयल, घी, इस टाइप का थोड़ा सा इंक्लूजन होना चाहिए, जिस वजह से वो भोजन जो रहेगा स्निग्ध रहेगा। तो उससे क्या होगा कि पाचन संस्थान को वो भोजन भोजन लेकर वो चीज़ें अच्छे से शरीर में पच जाती हैं। उसके बाद मात्रापूर्वक आहार लेना चाहिए, मतलब जितना आवश्यक है उतना ही आहार लेना चाहिए। जैसे कि कोई बलवान व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज़ रेसलिंग करता है या फिर कोई ऐसे गेम्स खेलता है जिनको बॉक्सिंग करता है, तो उनको आहार की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उतना मेहनत कर के सब उनकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति का काम बैठा हुआ होता है, उनको उतनी ही मात्रा में, अगर वो 2 रोटी खाते हैं तो आप उतनी ही मात्रा में आहार खाइए। अति मात्रा में आहार अगर आप करते हैं तो उससे हमें एसिडिटी या फिर कोई कॉन्स्टिपेशन या फिर मतलब हम बैठ नहीं पाते या फिर बहुत तकलीफ़ जाती है। इसलिए आहार हमें जितनी आवश्यकता है, जितनी मात्रा में आहार की आवश्यकता है, उतना ही आहार कीजिए, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपने मतलब भूख नहीं है। अगर आप 2 प्रोग्राम्स जा रहे हो, एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम में जा रहे हो, लेकिन पहला प्रोग्राम का ही आपका आहार का पचन अगर ठीक से ना हुआ हो और उसके बाद भी आप दूसरा आहार कर रहे हो, उसके ऊपर ही भोजन कर रहे हो, तो उससे भी हमारे पाचन संस्थान को तकलीफ़ होती है, उससे भी सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसीलिए आहार ऐसा करें कि जो पहले पच चुका हो, जिसका पचन पहले हो चुका हो, ऐसा ही आहार आपको ग्रहण करना है। ऐसा ही अन्न आपको, ऐसा ही भोजन आपको ग्रहण करना है जो पहला भोजन हमारा अच्छे से पच चुका है, उसके बाद ही हमें दूसरा भोजन करना है। उसके बाद वीर्य विरुद्ध भोजन, यानी जो विपरीत भोजन होता है, जैसे कि आप मच्छी के साथ आप दूध नहीं ले सकते या फिर दूध जन्य कोई भी पदार्थ नहीं ले सकते हैं, या फिर घी के साथ हम शहद नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह के जो विरुद्ध आहार होते हैं, उस टाइप के आहार मत लीजिए, ठीक है? उसके बाद होता है हमारे मन से जो अनुकूल स्थल, यानी हम किसी भी कोई भी गंदी चीज़ में, हम गंदी जगह पे हम खाना नहीं खा सकते। हमारा जो खाना खाने का जो भी जगह होती है, उसे नीट एंड क्लीन और अच्छे से, यानी हमारे मन को अच्छा लगे ऐसी जगह पे हमें बैठकर खाना है। उसके बाद यूटेंसिल्स जो होते हैं, जो भी चीज़ें जिन बर्तनों में बनाई जाती हैं, जो खाना जिन बर्तनों में बना रहे हो, वो बर्तन भी आपके अच्छे से अच्छे होने चाहिए। अगर वो बर्तन भी गंदे रहे तो उससे भी आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी और वो पॉइज़न की तरह हो जाएगा। कोई ना कोई चीज़ अगर उसको लगी हुई है तो वो पॉइज़न की तरह ही वर्क करेगा। इसीलिए मतलब अनुकूल स्थल और यूटेंसिल्स, इनका भी होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद आता है अतिशीघ्र भोजन।
अतिशीघ्र भोजन यानी आपको बहुत ही जल्दबाजी में उस खाने को नहीं खाना है। अगर बहुत जल्दबाजी में आप खाना खाते हो तो बीच में ऐसा ठसका लग सकता है, क्योंकि कोई अन्न के द्रव्य जो है वो श्वास नलिका में जाके भी फंस सकते हैं, उससे हमें ठसका लग सकता है, या फिर उससे हमें ऐसा हो सकता है कि हमारी पाचन संस्थान बिगड़ सकती है, हमें एसिडिटी हो सकती है बहुत जल्दबाजी में खाना खाएंगे तो। और बहुत देर लगा के भी खाना नहीं खाना है, जैसे कि कोई रहता है बहुत बातें कर के खाना खाता है, उसके बाद कोई 1-2 घंटा खाने को लगाता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से चबा कर कॉन्सेंट्रेशन से खाना खाना है। ठीक है, और पूरा मन लगा के खाना खाएंगे, क्योंकि अगर हम मन लगा के खाना खाते हैं तो वो अच्छे से उसका पचन होता है। ठीक है, ये हमारे खाने में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम मन लगा के खाना नहीं खाते हैं तो कभी कभी आहार हमें ज़्यादा चला जाता है, या फिर कम ले लेते हैं, या फिर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जाती है, या फिर हमारा पचन ठीक से नहीं होता। इसलिए खाना जो है उसको मन लगा के खाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अपने शरीर के क्षमता के अनुसार, यानी शरीर की हमारी जितनी शक्ति है, जितना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, जितनी भी शक्ति हमें मिलती है, जो शरीर को हितकर होता है। ठीक है, शरीर को क्या हितकर आहार है, क्या अहितकर आहार है, अगर ये प्रॉपर से डिसाइड करके आप शरीर को क्षमता के अनुसार आहार लेंगे तो वो आहार शरीर को बहुत अच्छे से उसका पचन होता है। इसलिए आहार को प्रॉपर कैसे लेते हैं, आहार क्या है, उसको कैसे लिया जाता है, ये बताया गया है। थैंक यू।